मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है आप लोगों का मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब बीमारी जो है उनके फैलने का जरिया किन किन माध्यमों से बीमारी जो है वो फैलता है, इन चीज़ों के बारे में जो है इस क्लास में जो है देखेंगे। अब सबसे पहले है बीमारी जो है जर्म से स्टार्ट होता है। बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, पैरासाइट्स हो गए, इन सब माध्यम से जो है बीमारी जो है फैलेगा। बीमारी फैलेगा पीपुल्स में, एनिमल्स में, विल्ड एनिमल्स में, फूड्स के थ्रू, सॉइल्स के थ्रू और वाटर के थ्रू, इन सबों के थ्रू जो है हमारा जर्म्स जो है वो हेल्दी पर्सन में फैलेंगे। इसके साथ साथ हाउ जर्म्स आउट गेट आउट। अब जर्म्स कैसे बाहर होगा? पोर्टल ऑफ एग्जिस्ट, जैसे बाथरूम का माउथ हो गया, वोमिटिंग के थ्रू, कट्स इन द स्किन। कोई जो है अगर बीमारी से ग्रसित हैं, अगर वो किसी को काटेंगे या फिर उनके स्किन के ब्लड के थ्रू जो है फैलने का काम करेगा। देन ड्यूरिंग डायपरिंग एंड टॉयलेटिंग स्टूल्स, इन सब माध्यमों के थ्रू जो है बीमारियां फिर फैलता है। जर्म्स गेट राउंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कॉन्ट्रैक्ट हैंड के थ्रू, टॉय के थ्रू, ड्रॉपलेट चीक के थ्रू जो है बीमारी फैलता है। स्पीक स्नीजिंग ऑफ कफ, अगर किसी को सर्दी खांसी वगैरह हो गए तो उनके छींकने से, उनके ड्रॉप्स के थ्रू जो है बीमारियां फैलता है। हाउ जर्म्स गेट्स पोर्टल ऑफ एंट्री, माउथ, कट्स इन द स्किन्स, आई, इन सब माध्यमों के थ्रू जो है बीमारी फैलता है। नेक्स्ट 6% में हमारा बेबीज हो गए, चिल्ड्रन हो गए, एल्डरली हो गए, पीपुल, वीकनेड इम्यून सिस्टम। अगर ये सब बीमारी फैलता है तो पीपुल्स के जो है इम्यून सिस्टम जो है वो वीक पड़ जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम पड़ जाती है। तो इन सब माध्यमों के थ्रू जो है एक प्रकार का एक चेन है जिसके थ्रू जो है बीमारियां जो है क्रिएट होते हैं और इन्फेक्शन जो है एक दूसरे में जो है बढ़ते रहता है। एक चेन के माध्यम के थ्रू जो है ये बीमारियां जो है क्रिएट होते हैं। अब जो है इंट्रोडक्शन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन मीन्स हाउ एन इन्फेक्शन स्प्रेड। मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब हुआ बीमारियां जो है कैसे फैलती है, संक्रमण कैसे फैलता है फ्रॉम ए सिक पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन। अब जो बीमार लोग हैं, बीमार लोगों से जो है एक हेल्दी पर्सन के बीच में जो है बीमारियां कैसे फैलती है, यही जो है हमारा कहलाता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। एन इन्फेक्शनस जर्म्स स्प्रेड फ्रॉम इट्स ए नेचुरल होम टू ए हेल्दी पर्सन इन डिफरेंट वे। अब जो है इन्फेक्शन जो है वो नेचुरली जो है देखा जाए तो एक हेल्दी पर्सन के बीच में जो इन्फेक्टेड पर्सन आते हैं उनके माध्यमों के बीच में जो है बीमारियां किस तरीके से फैलती है? बाय एयर, कफिंग, स्नीजिंग। अब जो है हवा के थ्रू जो है बीमारियां जो है संक्रमण जो है एक दूसरे के बीच में फैलता है। अब जो सर्दी वगैरह जिनको हो गया तो वो अगर खांसेंगे तो उनके खांसने से जो है वो जो ड्रॉप्स प्लेट के थ्रू जो एयर निकलेगा उन एयरों के थ्रू जो है इन्फेक्शन फैलेगा। बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, टचिंग, किसिंग। अगर डायरेक्ट कोई इन्फेक्टेड पर्सन के साथ अगर वो डायरेक्ट अगर कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उन माध्यमों के थ्रू जो है बीमारियां जो है फैलेगी। बाय वाटर और फूड के थ्रू जो है बीमारियां जो है एक दूसरे के बीच में संक्रमण के थ्रू जो है फैलेगा। बाय इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटो एंड फ्लीज। अब जो है मच्छरों के थ्रू जो है बीमारियां जो है क्रिएट होगी, वो फैलेगी, संक्रमण फैलेगा। बाय ब्लड और बॉडी फ्लूइड, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उनका ब्लड अगर किसी हेल्दी पर्सन में अगर चढ़ाया जाए उन माध्यमों के थ्रू जो है बीमारियां फैलेगा। तो ये सब जो है ट्रांसमिशंस जो है बीमारियां फैलाने का काम करते हैं। ये सब सारे मोड्स हैं जो बीमारियां क्रिएट, जिसके थ्रू बीमारियां जो है वो क्रिएट होती है। अब जैसे इन्फेक्टेड पर्सन हैं ये, अगर वो डायरेक्ट किसी के कांटेक्ट में आते हैं जैसे हैंड शेकिंग वगैरह, तो डायरेक्ट कांटेक्ट में आने के बाद वो हेल्दी पर्सन क्या होते हैं, वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं। उसके बाद फिर अगर इन्फेक्टेड पर्सन अगर छींकते हैं तो उनके छींकने से जो ड्रॉप्स होता है वो एयर में आते हैं और एयर में आने के बाद जो इन्फेक्टेड पर्सन अगर उनके कांटेक्ट में रहते हैं तो उन माध्यमों के थ्रू जो है बीमारियां फिर क्रिएट होती है। इनडायरेक्ट में देखा जाए तो
इनडायरेक्टली कॉन्टैक्ट में जैसे कप वगैरह हो गए, अगर उनका बर्तन यूज करते हैं या उनका कपड़ा वगैरह यूज करते हैं, तो इन माध्यमों से भी जो है बीमारियां हेल्दी पर्सन के बीच में फैलती है। फूड के थ्रू, अब जो है कोई इन्फेक्टेड पर्सन के साथ हेल्दी पर्सन अगर खाना खा रहे हैं तो उन माध्यमों के थ्रू जो है बीमारियां फैलेगी। अब इन्फेक्टेड पर्सन को जो है मॉस्किटो वगैरह काटा है तो वो मॉस्किटो के थ्रू जो हेल्दी पर्सन के बीच में भी जो है बीमारियां फैलने का काम करता है। रेबिड एनिमल, अगर कुत्ता वगैरह को काट लेने से भी जो है रेबीज नामक बीमारियां जो है फैलती है, जिससे रेबीज का टीका लेना बहुत ही आवश्यक होता है। तो इन सब माध्यमों के थ्रू जो है कॉमन मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज जो है, इन सब मेथडों के थ्रू जो है बीमारियां जो है एक दूसरे के बीच में जो है फैलने का काम करता है। अब क्लासिफिकेशंस ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशंस, अब जो है देखा जाए तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन के दो टाइप्स हैं, उनको दो टाइप में क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला है डायरेक्ट ट्रांसमिशन, दूसरा है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट ट्रांसमिशन में जो है बीमारियां जो है डायरेक्ट संपर्क में आने से जो है फैलती है। डायरेक्ट ट्रांसमिशन, इन डायरेक्ट ट्रांसमिशन इन द इन्फेक्शन जर्म्स स्प्रेड डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स टू ए हेल्दी पर्सन। अगर जो है डायरेक्ट ट्रांसमिशन का मतलब हुआ, अगर कोई भी इन्फेक्टेड पर्सनस हैं, अगर उनको अगर बीमारियां हुई है तो अगर उनके साथ कोई हेल्दी पर्सनस अगर उनके संपर्क में आते हैं तो इन सब माध्यमों के थ्रू जो है बीमारियां जो है डायरेक्ट ट्रांसमिशन के अंतर्गत आते हैं। पहला बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, टचिंग, किसिंग, अगर जो इन्फेक्टेड पर्सनस हैं अगर हेल्दी पर्सनस उनके कॉन्टैक्ट में आते हैं, उन्हें से संक्रमण फैलता है। किसिंग करने से, इन सब माध्यमों के थ्रू जो है संक्रमण फैलता है। बाय ड्रॉपलेट फ्रॉम कफिंग और स्नीजिंग, अब जो है अगर जो कोई इन्फेक्टेड पर्सनस हैं जिनको खांसी वगैरह है तो उनके संपर्क में अगर कोई हेल्दी पर्सनस आते हैं तो उन सब माध्यमों के थ्रू जो है बीमारियां क्रिएट होती है। एग्जाम्पल के लिए कॉमन कोल्ड हो गए, इन्फ्लुएंजा हो गए, ये सब बीमारियां जो हैं वो डायरेक्ट ट्रांसमिशन के थ्रू जो है फैलती है। अब दूसरा है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में हमारा इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन इन द इन्फेक्टेड जर्म्स स्प्रेड इनडायरेक्टली विथ द हेल्प ऑफ द अदर थिंग्स। अब जो है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन का मतलब हुआ वो बीमारियां जो इनडायरेक्टली रूप से जो है हेल्दी पर्सनस और इन्फेक्टेड पर्सनस के बीच में जो है फैलती है, तो वही हमारा कहलाता है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। जैसे टचिंग एयर, सस्पेंडेड पार्टिकल्स, अब जो है टचिंग हवा के माध्यम से जो है बीमारियां जो है फैलती है। थ्रू ऑब्जेक्ट्स लाइक क्लॉथ्स, टॉयज, व्हीकल्स, अब जो है क्लॉथ्स हो गए, अगर जो इन्फेक्टेड पर्सनस हैं उनके क्लॉथ पहनने की वजह से भी टॉय, अगर कोई इन्फेक्टेड टॉयज वगैरह हो गया तो उनके थ्रू बीमारियां जो है क्रिएट होंगे। व्हीकल्स के थ्रू जो इन्फेक्टेड पर्सनस हैं उनका अगर इंजेक्शन जो है कोई हेल्दी पर्सनस में यूज करते हैं तो इन सब माध्यमों के थ्रू जो है इनडायरेक्टली ट्रांसमिशन होते हैं। थ्रू इंसेक्ट्स और एनिमल्स लाइक मॉस्किटो एंड लीव्स, अब जो है मच्छरों के माध्यम से भी जो है इनडायरेक्टली रूप से देखा जाए तो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशंस होते हैं। एग्जांपल के लिए मलेरिया, कोलेरा वगैरह जो है ये सब बीमारियां जो है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशंस के अंतर्गत आते हैं। डायरेक्ट ट्रांसमिशन में हमारा दो टाइप्स होता है, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट और ड्रॉपलेट स्प्रेड। डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट मीन्स इन द डिजीज स्प्रेड व्हेन ए हेल्दी पर्सन टच सिक पर्सन्स डायरेक्टली। अब जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का मतलब हुआ जो बीमार पर्सन्स हैं अगर वो हेल्दी पर्सन्स के कॉन्टैक्ट में आते हैं उन माध्यमों के थ्रू जो है बीमारियां क्रिएट होती है। ये बीमारियां जो है स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट के में आने के थ्रू जो है ये बीमारियां जो है फैलती है। किसिंग वगैरह हो गए, सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गए, इन सब माध्यमों के थ्रू जो है बीमारियां जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में आने के थ्रू जो है ये बीमारियां क्रिएट होते हैं। डायरेक्ट कांटेक्ट में हो गया यहाँ पे हमारा किसिंग वगैरह हो, बच्चों जो इन्फेक्टेड पर्सन हैं अगर वो बच्चे हेल्दी चाइल्ड वगैरह को किस करेंगे तो उनके थ्रू भी जो है बीमारियां
फैलेगी। हैंडशेक करने से भी बीमारियां जो है यहाँ पे फैल रहे हैं। जो जो इन्फेक्टेड पर्सनस हैं, अगर वो हेल्दी पर्सनस को अगर हैंडशेक वगैरह करते हैं तो इन सब डायरेक्ट संपर्क में आने की वजह से जो है बीमारियां जो है ये फैलती है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जो है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजेंस कैन अकर्स थ्रू फिजिकल कॉन्टैक्ट। अगर फिजिकल कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उनके माध्यम से भी बीमारियां जो है फैलती है। मैनी पैथोजेंस रिक्वायर कॉन्टैक्ट विथ ए म्यूकस मेम्ब्रेन टू इंटर इन द बॉडी। अब जो है हमारा जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है वो बॉडी में इंटर करते हैं, जिसके वजह से जो बट द होस्ट में ट्रांसफर द पैथोजेंस फ्रॉम अनदर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। म्यूकस मेम्ब्रेन के कॉन्टैक्ट में आने की वजह से क्या होता है, वो बीमारियां जो है एक दूसरे में जो है फैलने लगते हैं, जैसे माउथ हो गए, आई हो गए। इन सब माध्यमों के थ्रू जो है म्यूकस जो है एक दूसरे में ट्रांसफर होते हैं, जिसकी वजह से जो है यह हमारा डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आने की वजह से बीमारियां जो है वो संक्रमण जो है वो फैलते हैं। ये सब है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। जो इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर वो हेल्दी पर्सन के म्यूकस अगर उनमें ट्रांसफर होंगे तो उसके वजह से है जो बीमारियां जो है वो फैलेगी। व्हेन स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन थिन मोस्ट लाइनिंग ऑफ मैनी पार्ट ऑफ in the body comes into contact with the skin or mucous membrane of infected persons, cold sores, head lice, कंजक्टिवाइटिस, इन सब माध्यमों के थ्रू जो है बीमारियां जो है एक दूसरे में जो है उनके म्यूकस की वजह से जो है एक दूसरे में जो है ट्रांसफर होते हैं, जिसके वजह से जो है ये बीमारियां जो है वो फैलती है। अब आगे है ड्रॉपलेट स्प्रेड में। ड्रॉपलेट के थ्रू, ड्रॉपलेट spread means the disease spreads through small drops that come out from the nose और माउथ। अब जो है ड्रॉपलेट के थ्रू अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन हैं, अगर वो छींकते हैं तो उनके छींक से जो है एयर में जो है ड्रॉप के माध्यम से जो है क्या होता है, जो इन्फेक्टेड पर्सनस होते हैं वो हेल्दी पर्सनस के कांटेक्ट में आने की वजह से क्या होता है, ये बीमारियां जो है क्रिएट होती है। दिज ड्रॉप्स आर रिलीज्ड वेयर ए पर्सन स्नीज, कफ, टाल्क्स, इन सब माध्यमों के थ्रू अगर वो छींकते हैं तो छींकने की वजह से क्या होता है, वो जो हवा में जो उनका संक्रमण जो फैलता है, जिसके वजह से क्या होता है बीमारियां जो है फैलने का काम करता है। अब देखिए ये चाचा जो है छींक रहे हैं। अब छींकने की वजह से क्या होता है, इनका जो छींक में जो है इन्फेक्टेड एयर्स जो है वो ड्रॉपलेट के माध्यम से जो है एक हवा में फैलती है, जिसके वजह से अगर वहाँ पे कोई हेल्दी पर्सन रहेंगे तो उनमें जो है ये ड्रॉपलेट के माध्यम से जो है बीमारियां जो है क्रिएट होती है। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशंस में हमारा आ गया एयरबॉर्न आ गया, व्हीकल्स हो गए, वेक्टर्स, मैकेनिकल और बायोलॉजिकल, ये सब सारे इनडायरेक्ट ट्रांसमिशंस के टाइप्स हैं। अब एयरबॉर्न का मतलब हुआ एयर के माध्यम से, हवा के माध्यम से जो बीमारियां जो है क्रिएट होती है। एयरबॉर्न ट्रांसमिशंस हैपेंस व्हेन जर्म्स स्प्रेड थ्रू द एयर एंड आर ब्रीथेड इन द हेल्दी पीपुल्स। अब जो है एयर के माध्यम से जर्म्स जो है वो हेल्दी पीपुल्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं, जिसके वजह से है जो है बीमारियां जो है क्रिएट होती है। इन दिस टाइप्स जर्म्स ट्रेवल्स इन द एयर। अब जो है जर्म्स जो है वो हवा के माध्यम से जो है वो ट्रेवल करते हैं विथ डस्ट और वेरी थिनी ड्रॉपलेट। और वो जो जर्म्स होते हैं बहुत ही पतले दिखने में लगते हैं, जिसको हम लोग नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते हैं, और वो ड्रॉपलेट के माध्यम से जो है वो फैलते हैं। दी जर्म्स कैन स्टे सस्पेंडेड इन द एयर फॉर ए लॉन्ग टाइम्स। और ये जर्म्स जो है हवा में जो है लंबे समय तक वो रहते हैं। एयरबॉर्न डस्ट जो है, डस्ट कंटेंस जर्म्स दैट हैव स्टील और सरफेस लाइक फ्लोर और फर्नीचर। अब जर्म्स जो है वो आटा में हो गया या फिर फर्नीचर वगैरह हो गए, इन सब माध्यमों के थ्रू जो है वो जर्म्स जो है वहाँ पे जीवित रहते हैं, और जो हेल्दी पर्सन्स वगैरह उनके संपर्क में आते हैं तो उनसे भी जो है ये बीमारियाँ फैलने का काम करता है। व्हेन एयर मूव्स, फैन, वाइंड्स, वॉकिंग, दिस डस्ट राइज अगेन इन द एयर एंड स्प्रेड इन्फेक्शन। अब जो है हवा के माध्यम से जैसे पंखा वगैरह चलता है, उन हवा में जर्म्स रहने की वजह से जो हेल्दी पर्सन रहते हैं उनके कांटेक्ट में आने की वजह से क्या होता है, यह
एयरबॉर्न ट्रांसमिशंस होते हैं, जिसके वजह से इन्फेक्टेड जो हेल्दी पर्सन रहते हैं वो इन्फेक्ट हो जाते हैं और वो जो है बीमार पड़ जाते हैं। अब एयरबॉर्न में आ गया, वहाँ पे देखेंगे कि स्किन पे जो है दानेदार दानेदार चकत्ता जैसा सिम्टम्स देखने के लिए मिलता है। त्वचा पे जो है लालिमा टाइप्स के आने लगते हैं। एयरबॉर्न डस्ट और ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस ऑन एयर ट्रेंड्स एंड रिमेन सस्पेंडेड इन द एयर और मिनट्स टू हावर्स। अब जो है देखा जाए तो एयरबॉर्न जो होता है वो लंबे समय तक हवा में रहते हैं, जिसके वजह से जो है वो एक दूसरे के संपर्क में आने की वजह से जो है वो फैलने लगते हैं। दिस पार्टिकल्स में बी ब्रीथेड बाय अदर पर्सन, जैसे चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, मिजल्स। जैसे चिकन पॉक्स माता मैया जिसको घरेलू भाषा में बोलते हैं। चेहरे पे क्या होते हैं, दाने दाने जैसे सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। चिकन पॉक्स जिसको बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस टीबी वगैरह हो गया, मिजल्स खसरा वगैरह हो गए, ये सब सारे बीमारी जो है एयरबॉर्न के एग्जाम्पल हुए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आगे के क्लास में जो है फिर देखेंगे।